हेलो गाइस, इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में कैसे कॉपी कर सकते हैं और स्विच कैसे किया जाए अपने लोकल में प्रोजेक्ट को। तो पहले हम रेपो ब्राउज़र में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, टॉर्टोइज एसवीएन में जाएंगे, रेपो ब्राउज़र में जाएंगे। अब यहाँ पर ब्रांचेज में जाएंगे। अब मैं चाहता हूँ मेन ब्रांच से मैं एक और ब्रांच बनाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, कॉपी टू पे क्लिक करूँगा। जो मैं ब्रांच बनाना चाहता हूँ उसका नाम दूंगा, न्यू ब्रांच का नाम मैंने फॉर एग्जांपल दे दिया न्यू ब्रांच। तो मैं क्योंकि मेन से कॉपी कर रहा हूँ तो इसलिए मैं ऐसे कमेंट में लिख रहा हूँ कि जो मैं न्यू ब्रांच बना रहा हूँ वह मेन से कॉपीड है। अब मैं ओके पर क्लिक करूँगा, वापस से रेपो ब्राउज़र में जाऊँगा, टॉर्टोइज एसवीएन पे, रेपो ब्राउज़र पे, और अब हम देख सकते हैं हमारी ब्रांचेस के अंदर में न्यू ब्रांच बन चुकी है। मेन के अंदर जो फोल्डर्स थे वो सेम फोल्डर्स न्यू ब्रांच के अंदर भी आपको मिलेंगे। ये सारे फोल्डर्स आपको न्यू ब्रांच के अंदर मिलेंगे। ठीक है, अभी हमने सीखा मेन ब्रांच से एक नई ब्रांच कैसे बना सकते हैं। अब हम अपने लोकल पे, जैसे जो हमारा प्रोजेक्ट है मेन, अब इसको हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ में जाकर, इसका सबवर्जन देखेंगे। अभी सबवर्जन इसका मेन है, मैं इसका सबवर्जन को चेंज करना चाहता हूँ न्यू ब्रांच पर। तो लोकल पे जो मेरा प्रोजेक्ट है इसको मैं स्विच करूँगा। कैसे करेंगे, टॉर्टोइज एसवीएन पर क्लिक करेंगे, स्विच पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर ब्रांच को सेलेक्ट करेंगे। तो मैं मेन ब्रांच से न्यू ब्रांच पर जाना चाहता हूँ, न्यू ब्रांच सेलेक्ट कर लूँगा। अब ओके पर क्लिक कर दूँगा। अब आप देख सकते हैं हमारा स्विच कंप्लीट हो चुका है। अब मैं वापस से प्रॉपर्टीज़ पर जाकर चेक कर सकता हूँ, सबवर्जन पे जाऊँगा, इस पर देख सकते हैं अभी जो हमारा प्रोजेक्ट है वह न्यू ब्रांच से लिंक है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कोड को अपडेट कैसे करते हैं। अगर मान लीजिए मल्टीपल डेवलपर्स एक साथ काम कर रहे हैं किसी प्रोजेक्ट पे और उन्होंने कुछ कोड कमिट किया हुआ है, वह रेपो ब्राउज़र में है, रेपोजिटरी में है, लेकिन हमारे लोकल में नहीं है, तो हम उसको अपने लोकल में कैसे ला सकते हैं, तो वह हम अपने अगले लेक्चर में सीखेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।